हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट टू मनी। तो कल हम लोगों ने फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को पढ़ लिया था और सब रिवाइज करके आए होंगे, है ना। तो चलो आज हम लोग आगे से पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन मतलब कैसे, ये वाले सिंबल से सब फेमिलराइज होंगे आई गेस, है ना। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू के साइंस अब देखेंगे। आज मैं इन साइंस को लेके आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप कभी भी इन साइंस में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा ग्रेटर देन का है, कौन सा लेस देन का है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट। कंपेयर करना है नंबर्स को, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है या फिर बराबर है। मैं सबसे पहले कोई नंबर लेट कर लेती हूँ, 4, 3, 5, 8 और मुझे इस नंबर को कंपेयर करना है 356 से। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगर नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है, तो क्या नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है? डिजिट्स को मिला के ही तो नंबर फॉर्म होता है ना। ये क्या है, 8 एक डिजिट है, 5 क्या है, एक डिजिट है, 3 क्या है, डिजिट है, 2 क्या है, डिजिट है। इन डिजिट्स को मिला के ये 2358 नंबर फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इस नंबर में हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। और इधर में हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। अब हम इसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो देखो, द नंबर हैविंग मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज द ग्रेटर देन द नंबर हैविंग लेस नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये बोल रहे हैं जिस नंबर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होगी वो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हमने ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ इस वाले नंबर में 4 डिजिट हैं और इस वाले नंबर में 3 डिजिट हैं। तो सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है, लेफ्ट वाली में या राइट वाली में? लेफ्ट वाली में है ना, इसमें 4 डिजिट है, तो ये हो गया हमारा बड़ा। अब मैंने ये वाला सिंबल कैसे लगाया, ये वाला नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो देखो, मान लो आपके पास में एक प्लेट में 10 रसगुल्ले रखे हुए हैं और इस वाली प्लेट में 5 रसगुल्ले रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपके मुंह में किस प्लेट को देख के ज्यादा पानी आने वाला है, जिस प्लेट में 10 रसगुल्ले हैं या जिसमें 5? 10 वाले को ऑफकोर्स, है ना। तो आपके मुंह में पानी आएगा और आपका बड़ा सा मुंह खुल जाएगा देख के इस वाली प्लेट को। ठीक है, तो क्या हुआ, खुल गया ना आपका मुंह। यहाँ पे ऐसे किया है कंपैरिजन, जहां पे बड़ा वहां पे आपका मुंह खुल जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को यूज करते टाइम आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि ये वाला सिंबल लगेगा या ये वाला, चाहे स्मॉलर पूछ लो चाहे ग्रेटर पूछ लो। बस ये देखो किस साइड बड़ा नंबर लिखा हुआ है, जहां बड़ा नंबर दिखे वहां पे मुंह खोल दो। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा केस, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स आर द सेम। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों नंबर में सेम हो तो क्या करेंगे? तो पहले तो मैं इसके लिए एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लो मैंने नंबर ले लिया है 356 और मुझे इसको कंपेयर करना है 389 से। पहला नंबर अलग रखते हैं 589 से। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 3। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 3। अगर कह रहे हैं कि जिन दो नंबर में कंपैरिजन करना है उनमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट को दोनों नंबर्स की कंपेयर करो। ठीक है, पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं पड़ती कंपैरिजन करते टाइम, आप बस ये देखो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसकी क्या है 3, इसकी क्या है 5। ठीक है, द नंबर विद द ग्रेटर लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर। जिसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट बड़ी होगी वो नंबर भी हमारा कैसा हो जाएगा, बड़ा। तो मेरा मुंह कहाँ खुल गया, बड़े नंबर की तरफ, 589 की तरफ। आया सबको समझ में? अब दूसरा केस देखो, इन केस the leftmost digit is the same, compare the next digit of both the numbers। अब क्या कह रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ इसके लिए, 589 और इसको मुझे कंपेयर करना है 529 से। ठीक है, इन्होंने कहा कि द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज द सेम। अगर दोनों नंबर की लेफ्ट मोस्ट डिजिट ये वाली अगर सेम है तो हाँ है सेम, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो आपको उसके बराबर वाली डिजिट को कंपेयर करना होगा। कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर्स।
इस नंबर में अगली डिजिट क्या है 8, इस नंबर में अगली डिजिट क्या है 2। द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट इज ग्रेटर। अब इन दोनों में जो बड़ी होगी 8 और 2 में, वही नंबर भी बड़ा हो जाएगा। तो 8 बड़ा होता है कि 2, 8, तो हमारा मुंह कहाँ खुल गया, इस नंबर की तरफ। आया समझ में, ये इजी है बहुत, और इसमें इतना ही आप लोगों के लिए जानना जरूरी था, बस इसको रिवाइज करो। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोमन न्यूमरल्स। सब पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को आपके एग्जाम के हिसाब से जो ये इम्पोर्टेंट है 1 से लेके 100 तक इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चार्ट है आपको 1 से लेके 100 तक तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए। बाकी इसके अलावा इसमें आपको ये पता होना चाहिए 100 का, 500 का पता होना चाहिए और 1000 का पता होना चाहिए, ठीक है। आप लर्न कैसे करेंगे इसको, लिख लिख के, क्योंकि जब आप लिख लिख के लर्न करते हैं तो आपका दिमाग, आपकी आंखें और आपकी हाथ तीनों चीज एक साथ काम करती हैं। तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको ज्यादा टाइम के लिए चीज लर्न रहेगी। तो जब दोबारा रिवाइज करने बैठोगे तो इजीली रिकॉल कर पाओगे कि लास्ट टाइम क्या रिवाइज किया था। अब देखो, रोमन न्यूमरल्स निकालने के हमारे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो देखो, पहले तो मैं बताती हूँ जो ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। पहले ये सिंबल्स का मतलब क्या है। आई का मतलब रोमन न्यूमरल्स में 1 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, सी का मतलब 100 होता है और एम का मतलब 1000 होता है। सिमिलरली ये जो सेकंड वाले में वी एल और डी लिखा हुआ है, इसमें वी का मतलब 5 होता है, एल का मतलब 50 होता है और डी का मतलब 500 होता है। अब क्या बोल रहे हैं कि ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। सिर्फ यही 4 ऐसे सिंबल हैं जो रिपीट हो सकते हैं। देखा होगा आपने रोमन न्यूमरल में कि हम आई लिखा जिसका मतलब 1 होता है। जब हम आई आई लिखते हैं तो इसका मतलब 1 + 1 = 2 होता है। जब हम आई प्लस आई लिखते हैं तो इसका मतलब 1 + 1 + 1 = 3 होता है, ठीक है। अब देखो, नो सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। एक सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। मैंने आई को 3 में 3 बार रिपीट कर लिया ना, अब मैं 3 से ज्यादा नहीं करूंगी। जब मुझे 4 लिखना होगा तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी। अब मैंने यहाँ पे नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया है जिसका मतलब क्या होता है 5। अब ये कैसे लिखा है हमने, इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो अब देखो, और उससे पहले ये वाला पॉइंट देखो, बी एल एंड डी कैन नेवर बी रिपीटेड। ये वाले जो सिंबल्स हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते। आप कभी नहीं देखोगे रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ बी डी, ना कहीं आपको एल एल लिखा दिखेगा और ना ही आपको कहीं डी डी लिखा दिखेगा। ये सारे गलत होंगे। अगर आपने खुद भी लिखा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऑप्शन भी दे सकते हैं। सो प्लीज बी अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग द पेपर, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल मीन्स एडिशन। अगर कोई सिंबल रिपीट कर रहा है इसका मतलब एडिशन होता है। जैसे कि मैं आपको 3 का एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। इसमें आई रिपीट हुआ है ना, तो यानी कि 1 + 1 + 1 = 3 है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 का। तो x का मतलब 10 होता है, तो इसका मतलब क्या है 10 + 10 = 20। अगर यही चीज हमारी ऐसे हो जाती तो इसका क्या मतलब हो जाता है 10 + 10 + 10 = 30। अब नेक्स्ट देखो, स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द राइट मीन्स एडिशन। सपोज मैंने 6 लेट कर लेती हूँ, रोमन न्यूमरल 6। अगर छोटा नंबर बड़े न्यूमरल के राइट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें ऐड करना है। बी का मतलब क्या होता है 5 और आई का मतलब क्या होता है 1, तो इसका क्या मतलब हो गया 6। और ये वैसे भी रोमन न्यूमरल में क्या आता है 6 ही तो आता है ना इसका आंसर। और देखो, सपोज आपके पास लिखा हुआ है 11, रोमन न्यूमरल में इसका मतलब 11 होता है। एक्स का मतलब क्या होता है 10, क्योंकि छोटा वाला आई क्या है छोटा है ना, और ये क्या है एक्स 10 होता है। तो आई हमारा रोमन न्यूमरल 10 के राइट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या करना है ऐड करना है। तो मैं क्या ऐड करूँ 10 + 1 11 आ गया ना, और इसका मतलब रोमन न्यूमरल में 11 ही तो होगा। अब नेक्स्ट देखो, अ स्मॉलर नंबर रिटर्न टू द लेफ्ट इट मीन सब्ट्रैक्शन। अगर यही चीज आपकी उल्टी लिखी होती, ऐसे लिखी होती,
रोमन न्यूमरल, ये वाला बड़ा है ना 5, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में छोटा वाला लिखा हुआ है आई। इसका क्या मतलब, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही अगर मुझे 9 को लिखना हो तो x का मतलब कितना 10 और i का मतलब 1। क्योंकि ये i छोटा है 10 से और ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा आंसर 9। और हमें पता है रोमन न्यूमरल के चार्ट में हमने पढ़ा है कि इस सिंबल का मतलब रोमन न्यूमरल में 9 होता है। अब देखो आप लोग लर्न कैसे करेंगे रोमन न्यूमरल को। तो पहले तो 1 से लेके 10 तक आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। 4, 5 और 6 की ट्रिक तो मैंने आपको ऑलरेडी बना दी और आगे वालों की भी ऐसे ही फॉलो होगी, ठीक है। यहाँ तक तो देखो बहुत बेसिक है, 10 तक तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, 8, 9 एंड 10। अब 10 के बाद जब मुझे लिखना है, सपोज 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो 11 का मतलब पहले तो ये सारी 10 के साथ में कुछ ऐड हो रहा है, तो देखते हैं। लास्ट हमारा सिंबल 10 है, उसके बाद जो 11, 12 अप टू 20 होगा उन सब में 10 में ही कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो मैं यहाँ से लेके 20 तक सब में पहले तो 10 लिख देती हूँ, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या ऐड होके क्या आ रहा है। मैं इस 10 में क्या जोड़ूंगी, 11 आ जाए 1, तो मैंने आई जोड़ दिया। यहाँ मुझे 2 आई जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ मुझे 3 आई जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 5, 15 लाने के लिए, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, ठीक है। ऐसे ही जब हमें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब क्या करेंगे हम, लास्ट नंबर 20 था ना, अब पूरे में लास्ट तक 20 लिख दो, ठीक है। ये लिख दिया हमने सब में 20। अब तो 30 तक हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो उसके बाद देखेंगे किसमें क्या ऐड होगा। यहाँ क्या ऐड करूँ, 20 में 10 प्लस 10 1 जोड़ दो, यानी कि आई आ गया। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 3 हो गया 23, यहाँ पे 4 जोड़ दिया, यहाँ पे 5 जोड़ दिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। आगे सबको समझ में, ये आपको ऐसे ही करना है। अब एक और चीज देखो, जो आपका 40 होता है उसको हम एक्स एल लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, एल का मतलब 50 और एक्स का मतलब 10। और मैंने अभी बताया था कि बड़े वाले रोमन न्यूमरल के अगर लेफ्ट साइड में छोटा वाला लिखा है तो उसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो 50 माइनस 10 हमारा क्या आ जाएगा 40। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए, अब नई चीज क्या आती है, दैट इज डॉट मार्क्स। छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आई होप ये सबको पता होगा। लेकिन चलो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे से कोई बच्चा पहली बार ये सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को इसकी बताऊंगी टू पॉइंट। तो बॉड मास में बी क्या होता है आपका ब्रैकेट, ओ इज ऑर्डर, डी इज डिवीजन, एम इज multiplication, A is addition and S is subtraction. अब मैं BODMAS का यूज आपको करके दिखाऊंगी एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। उस एक क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। आपको इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर आप डिवीजन को सॉल्व करोगे, फिर आप जाओगे मल्टीप्लिकेशन पे, फिर एडिशन पे और फिर सब्ट्रैक्शन पे। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 10 into 5 minus 20 divided by 2 divided by 8 plus 2। पहले क्या है, ब्रैकेट सॉल्व करना, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या है, डिवीजन। तो देखो 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 10। 2 10 20 होता है ना, वापिस से डिवाइड किया, फिर प्लस 2। जब तक मेरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा मैं ब्रैकेट के बाहर वाली चीजों को नहीं छेड़ूंगी। अब 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50, क्योंकि मैंने पहले डिवीजन सॉल्व किया, डिवीजन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो मैं मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करूंगी। -10 डिवाइड बाई 8 प्लस 2। नाउ ये कितना आ गया, 40। ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड बाई 8 प्लस 2। 8 की टेबल में 40 आता है, 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7। ये है हमारा आंसर। ठीक है, बाकी इसकी प्रैक्टिस हम तब करेंगे जब हमें ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज सब ध्यान से सुनिएगा। और इसमें क्या है, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। आगे जब कभी बड़े हो जाओगे और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना पड़ेगा तो भी आपको ये पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ नंबर से आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स के अंदर हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स। एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरा है हमारा होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स। ये किससे स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखो मैंने नोटिस किया है कि काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि होल होता क्या है। तो आप कैसे याद करोगे कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये देखो होल में ये दिख रहा है आपको, HOLE होल, और होल का मतलब क्या होता है, छेद। अब 0 बनाओ, 0 के अंदर छेद दिख रहा है, तो इससे आप याद रखोगे कि 0 जैसे ही दिखा, अच्छा 0 में तो छेद है और होल में भी हमारे छेद आता है, होल आता है। तो यानी कि होल नंबर्स हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर्स हमारे वो काउंटिंग नंबर्स हैं जो कि 1 से शुरू होंगे, लेकिन वहीं पे जो हमारे होल नंबर्स हैं ये किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, तो अब जो हमारा थर्ड है वो है हमारा इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल 2 4 6 एंड सो ऑन। नाउ ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे कि इससे स्टार्ट होंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 2 ही फैक्टर्स। जैसे कि कौन कौन से, ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब देखो मैंने ऐसा क्यों कहा कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब 1 को चेक करो, क्या 1 के 2 फैक्टर्स है, नहीं, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, खुद 1। 2 को चेक करो, 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक 2। 3 के भी एक तो 1 फैक्टर होगा और एक 3। कहने का मतलब ये है कि ये या तो
वन की टेबल में आते हैं या ये खुद की टेबल में आते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्राइम नंबर है इनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन या फिर ये खुद। अब देखो कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। तो कंपोजिट नंबर और हाँ, प्राइम नंबर्स में आपको और क्या चीज याद रखनी है कि 2 इज द ओनली इवन नंबर, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, वरना सारे प्राइम नंबर आपके और है, देखो 3 भी और, 5 भी और, 7 भी और, 11 भी और 13 भी और। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। क्या मतलब है इसका? अब देखो, पहले तो देखो किससे स्टार्ट होते हैं, ये 4 से स्टार्ट होते हैं, 4, 6, 8, 10 and so on. And 4 is the smallest composite number. मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं? चेक करो, 1 के कितने फैक्टर हैं? ओनली 1। 2 के कितने हैं? दो फैक्टर हैं। 3 के कितने हैं? दो फैक्टर हैं। लेकिन 4 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2 एंड 4। 3 फैक्टर है ना 4 के। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो है ना 4 के दो से ज्यादा फैक्टर्स, इन सब के दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। और हाँ, अब आप लोग इन्हें नोटिस करके सोच रहे होंगे कि क्या सारे कंपोजिट नंबर इवन होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको और भी लेके दिखा देती हूँ। 15 एक और नंबर है ना, लेकिन इसके हमारे दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक 3, एक 5 और एक 15। क्लियर है सबको? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए है। अब आप लोग इन सारी नंबर्स को वापस से खुद से पढ़ेंगे। और एक और देख लो, को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 8 और 15 को ले लेती हूँ। मैं इनका एचसीएफ निकाल के देती हूँ। पहले आप 8 के फैक्टर्स लिखो और फिर 15 के। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 4 और 8। 15 के क्या होते हैं? 1, 3, 5 और 15। ठीक है। अब देखो, कोई नंबर कॉमन है 1 के अलावा? सिर्फ 1 कॉमन है, इसीलिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1। तो ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है वो हमारी को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव ये सारे नंबर्स आते हैं, ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। इवन और ऑड नंबर्स, इवन और ऑड नंबर्स हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये -2, -4 और -6 भी हो सकते हैं। और हमारे -1, -3 और -5 भी हो सकते हैं। आया सबको समझ में? अब देखो, हमारे कॉन्सेप्ट्स इस स्लाइड के बाद में खत्म हो जाएंगे। अब कल से हम लोग अपने क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो अभी तक आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, अब आप उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट जो रह गए हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि कुछ रहा है, पर हाँ, अगर ऐसा कुछ रह गया है तो उसको हम लोग स्लाइड में आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे कवर करेंगे। हाँ, एक है तो डिविजिबिलिटी रूल हम करेंगे, वो मैंने बाद में क्वेश्चंस के साथ ही रखा है, क्योंकि अभी अगर मैंने समझा दिया तो आप लोगों के दिमाग से निकल जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं उसको बताऊंगी और उसके साथ साथ क्वेश्चन लगाऊंगी। अब टोटल प्राइम नंबर्स होते कितने? अगर आपसे पूछ लें कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो आप बोलोगे कि 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 29, 31, 37, 41, 42, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। आप इनको लर्न कैसे करोगे? पहले लिख के देखोगे। 1 से लेके 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 11 से लेके 20 के बीच में कौन कौन से हैं? 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। देन 21 से लेके 30 के बीच में 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है।
देन 31 से लेके 40 के बीच में 31 है, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, अब 41 to 50 के बीच में 41 है, 43 है, 47 है, देन 51 to 60 के बीच में 53 है, 59 है, 61 to 70 के बीच में एक तो 61 खुद हो गया, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 हो गया, 68 नहीं, 69 नहीं, अब 71 to 80 के बीच में देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 71 होगा, 72 नहीं, 73 हो जाएगा और फिर 79 हो जाएगा। 81 to 90 के बीच में 83 होगा और 89 होगा। 91 to 100 के बीच में सिर्फ 97 होगा प्राइम नंबर है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तो 25 प्राइम नंबर, तो आप इनको ऐसे लिख के बाउंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितना मैंने पढ़ाया है आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आएंगे और फिर हम लोग लगाएंगे इसके क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। तो बाय बाय, जय हिंद।